आज जो अभी हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं बैक स्टेज में, उनके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है महात्मा जी टेक्निकल। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू अमरीश भारती जी। क्या हालचाल जी? बैठिए जी, आइए। सर मेरे लिए तो ये लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। हिंदी में बोलूँ तो सपने सच हो जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से हो पाया। अगर मैं करोड़ों रुपए शायद किसी और प्रोफेशन में कमा लेता तो नहीं आ पाता, और मैंने कुछ ही कमाए होंगे, पर आज आपके साथ स्टेज पर। अरे वाह। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये नाम कहाँ से आया महात्मा जी टेक्निकल? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे लॉन्ग स्टोरी है। जब मैंने अपना 7 इयर्स बैक यूट्यूब चैनल, उससे पहले भी बहुत कुछ है, मतलब आपको देखा तो पहली बार फील हुआ, मतलब जब घर वालों ने बोला कुछ कमाओ कुछ करो, पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो पहली बार मोटिवेशन। मुझे लगता है यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो कुकिंग चैनल से हो, व्लॉगिंग हो, हर एक का पहला शौक रहता है यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो बनाने का। ये रियलिटी है सर। बिल्कुल ठीक है। तो हमने जब वीडियोस देखी तो पहली बार एक पर्सन दिखा जो शर्ट फोल्ड करके आसान है ऐसी बातें कर रहा है, और मुझे लगा यार फिर तो हम भी कर सकते हैं। तो 7 इयर्स बैक जब ट्यूशन में पढ़ाए, कुछ पैसे आए, तो लगा यूट्यूब पे कुछ करना चाहिए। तो 20-30 चैनलों का नाम लिखा, ज्ञान की खोज, कभी कुछ समथिंग ऐसा। तो स्टूडेंट के साथ बैठा था, तो मैंने कहा यार क्या नेम रखें? तो उसने कहा सर टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल देश, टेक्निकल ये काफ़ी हैं। वो तो ऑलरेडी है। हाँ, आप टेक्निकल महात्मा बन जाओ। मेरे को साउंड्स गुड लगा। हाँ। फिर बाइक पे बैठे और रास्ते भर यही सब चल रहा होता था। बट अपन रात को वीडियो बना चुके थे, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका ज्ञान की खोज में। वीडियो तो बन चुकी थी ज्ञान की खोज पे। अच्छा, आपने पहले अपना नाम सोचा था? हाँ, ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज, और वीडियो बना चुका था ज्ञान की खोज में करते हुए। ये क्या होता है सर? ये टेंशन ना, एंजाइटी, जब पहली वीडियोस आप बना रहे होते हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। ओके। ये मैं बहुत टेंशन में बना चुका था पहली वीडियो। अब एडिटिंग के टाइम पे टेंशन हो रहा है कि नाम ठीक नहीं लग रहा। हाँ। तो वीडियो जो मेरे पास है, जो पहली वीडियो बनी हुई है, वो ज्ञान की खोज बोल रहा हूँ, चैनल के ऊपर नाम लिख दिया महात्मा जी टेक्निकल। तो वो टेक्निकल महात्मा जी टेक्निकल, मैंने कहा ये ज्यादा साउंड कर रहा है। आप बताइए कैसा साउंड कर रहा है? बहुत बढ़िया जी। तो ऑनलाइन जो भी पैसा कमाने के तरीके हैं, उसमें से अभी तक आपको सबसे जेन्युइन और सबसे अच्छा तरीका कौन सा नजर आता है जो कि कोई भी पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकता है? वैसे सिंगल वर्ड में आंसर देना, मुझे लगता है इतना कुछ समझने के बाद ये सही नहीं रहेगा। मे बी 2 या 3, मे बी 2-3 चीजें हैं। पर मुझे लगता है कि जिस प्रोफेशन में हम लोग आ रहे हैं ना, आप एक देख के इंस्पायर होते हो। अभी संदीप सर ने बहुत होल्ड किया हुआ है। मैं लिटरली जब भी जो भी क्रिएटर्स आते हैं वही कहते हैं, और मुझे भी लगता है कि मुझे ये वर्ड बोल के जाना चाहिए। जो इन्होंने होल्ड किया हुआ है स्टेज में, अगर आज भी ये कर दे तो ये अपनी रूपरेखा बदल सकते हैं, पैसों से बदलना चाहे तो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। सो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि हम आप सब में से, पता है लोग क्या सोचते होंगे हर बार कि भाई तू काम देना यार, काम दे, काम देख मैं करके दिखाता हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्रोफेशन, आप वीडियोस बनाइए। यूट्यूबर्स बनने के लिए लोग परेशान हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ जाएं, व्यूअरशिप कैसे बढ़ जाए। बट मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। आज यूट्यूब बंद हो जाएगा, सर ने अपना प्लेटफॉर्म खोल तो लिया था, संदीप माहेश्वरी वही रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को पहले बनाइए, अपनी नॉलेज को बूस्ट करिए। मुझे लगता है कि आप सब ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं, सर को देखते हैं या मुझे या और भी क्रिएटर्स को, तो ये एक सही तरीका है अगर आप कहीं ना कहीं वीडियो मार्केटिंग फील्ड में जाएं। नॉट इवन यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी प्लेटफॉर्म आएंगे इंडिया में आगे चल के। सो मेक श्योर आप अपने आप को वीडियो फ्रेंडली बनाएं, और यूट्यूब से आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं इसके पीछे एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं जनरली सवाल कितना, तो मैं एक डॉट देना ही नहीं चाहता, कितने की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। यहाँ पे लोगों ने यूनिकॉर्न बना डाले। यूनिकॉर्न एक एग्जाम्पल है जो आप सब देख पा रहे हो, जो हम देख पा रहे हैं, और हम तो इसी प्रोफेशन में हैं। मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके सब्सक्राइबर सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख है, एंड दे अर्निंग करोड़ों रुपीस। तो मैं एक नंबर सेट नहीं कर सकता कि आप इतना बना सकते हैं। आपकी स्किल क्या है, उससे आप आगे बढ़ेंगे। तो यूट्यूब पैसा नहीं देगा, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है आपकी स्किल को वहां पे निखारने का। आजकल के टाइम पे जैसे आपके भी 24 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और आपके भी 7 मिलियन, तो अगर अब जैसे मैं एक चैनल स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको किस नज़रिए से देखूँ कि क्या मैं अब उस पोजीशन पे पहुँच सकता हूँ 24 मिलियन,
या 7 मिलियन, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ बड़े लोगों को देख के कि भाई किसी के ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। देखो सिंपल है, मैं जहाँ तक आपको समझ पा रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो, आप देखते बहुत हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ज़्यादा देखना बंद करो। अगर आपने संदीप सर को ही देखा है तो आपको लगता होगा, क्योंकि ना स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, हमें मोटिवेशन बहुत होता है, हमें पैसों की कमी होती है तो हमें मोटिवेशन हमसे उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ज़्यादा मत देखिए लोगों को, क्योंकि जब आप देखेंगे फोबिया, डर होगा कि यार मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि जब मैंने खुद अपना करियर शुरू किया था तो मैंने हिमेश मदान की वीडियो देखी थी, मैंने कहा यार ये तो क्रोमा व्रोमा लगा के, भाई क्रोमा वर्ड तो पता ही नहीं था, पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं वहीं खड़े हैं, कैसे, तो मैंने ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जबकि वो बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। क्रोमा इज इजी कंपैरेटिवली। ज़्यादातर लोगों को ये रहता है, थोड़ा घबराहट रहती है, तो ज़्यादातर लोगों को देखना बंद करिए। आराम से जो आपका रिसोर्स है, जो एबिलिटी है, जो आपके पास चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बस उस पर जुट जाइए। हम शुरू करने से पहले ही बहुत बड़ा कुछ देख लेते हैं और देख करके बस वहीं रुक जाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि हमेशा ये समझो कि मैं एक काम को कर क्यों रहा हूं। अगर YouTube पर आप कुछ वीडियोस बना रहे हो तो अगर आपका मकसद ये है कि मेरे को बहुत बड़ा हो जाना है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बड़े हो गए नहीं हो गए। उसका बेस्ट केस सिनेरियो देखो, वर्स्ट केस देखो। बेस्ट केस क्या है कि हो सकता है कि आप बहुत बड़े हो जाओ क्योंकि कोई और हुआ है तो आप भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ऐसे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी बहुत टाइम तक और नहीं सक्सेसफुल हो पाए। हर फील्ड में होता है। दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर ऐसा नहीं होता है? एंट्रेंस में भी तो होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी तो यही होता है, हर एक का थोड़ी ना हो जाता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि YouTube पे आपने 1 साल तक पार्ट टाइम बेसिस पे दिन का आधा 1 घंटा लगाया, वीडियोस डाली और कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका गया क्या? ये बेटर है या फिर ये है कि डेली 1-2 घंटा आप बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यानी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। कंटेंट को कंज्यूम करना बेटर है या कंटेंट को क्रिएट करना बेटर है? इसको ऐसे देखो ना कि एक ब्रेक है बीच में, कि अगर मेरे को दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो दिन में 1 घंटा है मेरा ब्रेक का। पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये क्रिएट करना मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है। तो मैं जब ये क्रिएट कर रहा हूं तो 1 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा ये करते करते, दैट इज इंपॉर्टेंट एज अ पर्सन। हो सकता है फाइनेंशियल सक्सेस ना मिले आपको, लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर आप कंसिस्टेंटली ये करते रहे अगले 1 साल तक, तो 1 साल बाद जो आप बन जाओगे एज अ पर्सन, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सही है गलत है? तो इस तरह से देखा करो तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। प्लीज हैव अ सीट। आपको कितना टाइम हो गया YouTube पे? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स हो गए। जी, जी। तो अभी आपकी एज कितनी है? अभी समय 31 है। 31। दैट मीन्स 24 की एज में आपने शुरू कर दिया था ये करना। 21। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा हुआ था और मेरी वाइफ कहती थी चलो हॉस्पिटल लेके चलो, तो मैं कुछ 1 आवर के 300 रुपये अर्न कर लेता था, मतलब जाता था और 1 घंटे के 300 रुपये मिल जाते। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। क्या करते थे? ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा, ट्यूशन। हाँ, तो मेरी वाइफ कहती थी हॉस्पिटल चलो, तो मैं कहता था यार हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ जाऊंगा, इससे बेटर मैं 1 घंटे ट्यूशन पढ़ा लूंगा, 300 रुपये आ जाएंगे, तुम इसे लेके डॉक्टर के पास जा सकती हो। ये हमारे माइंड में था। बट ये चीज़ें 2-3 बार आने के बाद मेरे को लगा कि यार मैं पैसिव इनकम अर्न करना चाहता हूँ, कि अगर मैं ट्यूशन ना भी जाऊँ तो मेरे पास पैसे आएँ। और ये मेरे लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी थी। और आज आपके लिए YouTube यूँ सुन लिया आपने, वीडियोस बनाओ पैसे कमाओ, बट उतना आसान नहीं था 7-8 साल पहले पता करना कि कहाँ से पैसे आएंगे, पैसिव इनकम होता क्या। मतलब मुझे पैसिव इनकम भी नहीं पता था, मुझे बस इतना मालूम था कि मैं हर बार जाके पैसे नहीं ला सकता, कभी मैं बैठा भी रहूँ और पैसे आते रहें। मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि ये पैसिव इनकम जो है, ये टर्म आपको कहाँ से पता लगी? ये टर्म्स ऑन द गोइंग ऑन YouTube मुझे लगता है सर। अच्छा, बाद में पता लगी? आने के बाद मुझे लगता है कि कोई अगर YouTube पे लाइक वीडियोस बनाता है, वो स्टूडेंट और जो नहीं बनाता है, उन दोनों की सोच में बहुत फर्क रहता है। राइट। जब भी आप मिले किसी भी अपनी सेम एज के यूट्यूबर्स से मिले, और आप किसी सेम एज, खुद को रखिए, आप हमेशा अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझते हैं तो किसी बाजू वाले को रखिए, आपको दोनों में बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी ना करें, एटलीस्ट वीडियोस बनाना जरूर शुरू करिए। तो मैंने जब वो शुरू किया, मैंने बहुत नए नए वर्ड सीखे, एंटरप्रेन्योरशिप, पैसिव इनकम, और लिटरली आज 7 साल हो गए, मैंने 7 साल अपने आप को दिए, तो ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर ली मैंने। आप सब भी अगर वो टाइम स्पेंड करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे, तो जरूर कर लेंगे। हेलो सर, अभी मैंने एक YouTube चैनल बनाया है। मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक YouTube चैनल बनाइए एजुकेशन का, क्योंकि ना मेरे नोट्स और राइटिंग को देख के सब लोग ये बोलते हैं कि आप अच्छा लिखते हो और अच्छा मतलब आपका नोट्स है, तो आप मतलब
बना सकते हो। तो सर अभी मैंने उस पर 3 शॉर्ट्स ही डाले हैं सिर्फ। और लेकिन मेरे को लगता है कि ना एजुकेशन के ऊपर बहुत कम व्यूज़ आते हैं। आजकल लोग ना सिर्फ रील्स देखे जा रहे हैं या फिर एजुकेशन को मतलब वो रिलेटेड टू एजुकेशन बहुत ही कम देख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने अभी 3 ही शॉर्ट्स डाले हैं, तो मैं उसे कंटिन्यू करूँ या फिर मतलब रोक दूँ? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लग रहा है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है यूट्यूब पर, उस पर व्यूज़ कंपैरेटिवली कम आते हैं। आपको ये लग रहा है कि जो इंस्टाग्राम रील्स है या यूट्यूब शॉर्ट्स है, वहाँ पर तो व्यूज़ आते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन एजुकेशन पे व्यूज़ कम आते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है तो सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करिए, इज इट अ फैक्ट और इट्स जस्ट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में बड़ा फर्क होता है। मुझे ऑनेस्टली बताओ, मुझे अभी नहीं पता है, आपको आइडिया है? मुझे आता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सर। हाँ। आप देख लीजिए, कुमार गौरव करके चैनल है उत्कर्ष क्लासेस पे, 1.5 लाख उनके टारगेट्स होते हैं, सुबह के बच्चे लाइव पढ़ते हैं। तो ये मिथ है कि एजुकेशन पे व्यूज नहीं आते। हाँ, आप किस वे में व्यू चेक करते हैं कि इंस्टेंट व्यू आए, मैंने वीडियो डाली और उस पर मिलियंस में जाने चाहिए, तो फिर आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो व्यूअरशिप एजुकेशन में बहुत है। मेरे माइंड में भी एक नाम आ रहा है अभी जो यहाँ पर आए थे, खान सर जी। अगेन ही इज क्रिएटिंग एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट और व्यूज कम नहीं है उनके चैनल पे, बहुत ज्यादा है। पहला लाइव का मैंने आपको बता दिया कितना डिफिकल्ट होता है लाइव आके 1.5 लाख लोगों को लाइव में रखना। दूसरी बात, रिकॉर्डेड मोड में आ जाइए, सर ने बता ही दिया है, खान सर को देख लीजिए कितनी वीडियोस वायरल हैं उनकी, वायरल सर कितने मिलियंस में व्यूज हैं उनके। सो एजुकेशन चैनल में बहुत व्यूज है, काफी अच्छा व्यूज है। और एजुकेशन चैनल पे इंस्टेंट काउंट मत करिए, उसके ऑल ओवर व्यूज काउंट करिए, मिलियंस में मंथली कितने व्यूज आते हैं। एजुकेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कोई ऐसा यूनिक स्टाइल है जिसको देखने में लोगों को मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले? तभी तो व्यूज आएंगे, तभी तो कुछ अलग होगा ना। और वो आपका अपना स्टाइल होना चाहिए। किसी को कॉपी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब असली मिल रहा है वहां पे तो कोई नकली क्यों लेगा? तो आप देखो कि उसको कैसे ऐसा कुछ बना सकते हो कि आपका अपना एक यूनिक स्टाइल बन जाए जिसको देखने में लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मजा आने लग जाए। ये सोचना होता है, ये हम कभी नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, 2 गलतियां करते हैं। एक तो बहुत ही जल्दी सक्सेस को एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपने सिर्फ 3 वीडियोस डाली हैं, तो पहले तो आप टारगेट सेट करिए 365 का, मिनिमम 365 होगी, तब शायद उसमें से कोई एक चलेगी। नंबर्स का सारा खेल है, नंबर 1। नंबर 2, उन वीडियोस में और जो और बाकी की वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उसमें क्या अलग है? क्या वैसी ही और लाखों वीडियोस हैं ऑलरेडी जिन पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और आप वैसा ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? तो पक्का है व्यूज नहीं आएंगे। बट इफ यू कैन डू समथिंग जो कि और लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब यहां पे क्या काम आ सकता है? यहां पर एक्सपोजर चाहिए होता है। एक्सपोजर की क्या वैल्यू है ये बहुत कम लोग समझते हैं। एक्सपोजर का मतलब हम समझते हैं सर, एक्सपोजर का मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोग बाहर जाके दुनिया देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को क्या मालूम चलेगा कि एक्चुअली रियलिटी में हो क्या रहा है। ध्यान से समझो, एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आपको आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, आपको अगर यूएस में समझना है क्या चल रहा है, यूके में समझना है, तो वहां जाना पड़ेगा और वो हर एक के बस का है नहीं, इतना पैसा कहां है। तो अगर आज आपको समझना है कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो, तो आपको क्या करना है? एज सिंपल एज इट मे साउंड, आपको देखना है कि यूएस में, यूके में और जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग यूट्यूब पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। इसको गैप बोलते हैं। अगर आप ये देख पाओ और उसको इंडियन वे में कर पाओ और अपनी एक पहचान बना पाओ जो औरों से अलग हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। बट अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ हो जाएगा, तो अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपने भी अपने करियर की शुरुआत करी होगी यूट्यूब पर, तो आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी इंडिया में और इंडिया के बाहर कि वो क्या कर रहे हैं, किस वीडियो पे व्यूज ज्यादा है, उसका थंबनेल कैसा है, उसका टाइटल क्या है। आई एम श्योर आपने किया होगा। राइट। मैंने प्यूडीपाई को देखा, लोगन पॉल को देखा, इन सबको देख के बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो यही थे कि 12th के बाद उनको बाहर जाना होता था, तो ऑब्वियसली वो उनकी वीडियोस देख के मुझे रेफर देते थे कि आपको यूट्यूबर बनना चाहिए। तो मैं प्यूडीपाई, लोगन पॉल को देख रहा हूँ और बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आपका महात्मा जी टेक्निकल में, है ना। तो इस टाइप के, लेकिन वही वर्ड्स कैसे चेंज हुए जो आदि की, अभी ये वर्ड्स कितने वो थे, थोड़ा हम फन कर रहे हैं, हम भी फन कर रहे हैं, बट ये वर्ड्स जब ऑन द वे ऑफ टाइम लगा तो वो ऐसे बोलना चाहा कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आपका संदीप माहेश्वरी शो में। बेसिकली मेरे को ये पूछना है कि जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने कंटेंट में कौन कौन सी वैल्यू ऐड करें? देखिए, वैल्यू सिंपल है कि आज की जो ऑडियंस है ना, वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे फोकस नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं वो अच्छा इंटरटेनमेंट करके अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं।
खान सर जैसा एग्जांपल आपने अभी लिया, वो बहुत एंटरटेन करके अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करते हैं लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर टाइम फ्रेम आपका 7 मिनट का है, 8 मिनट की वीडियोज़ है, तो आपको देखना है कि मैं बोर तो नहीं कर रहा। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि 3-4 वीडियोज़ बनाइए और खुद को देखना शुरू करिए, पड़ोसी को दिखाइए, बगल वाले को, भाई कहाँ बोर हो रहा बता। उस पॉइंट पे आप अपने को वैल्यू ऐड करिए, कुछ ऐसे पंचेस लाइन मारिए। लोग आके क्यों मोटिवेशन लाइन बोलते हैं, वाह तालियां बजे, लोग एंगेज रहे हैं। हम बार बार बोल चुके हैं वो लाइनें, हम बोर हो चुके हैं वो लाइन बोल के। रियलिटी है ये, बट वो कई बार एजुकेटर की मजबूरी हो जाती है, बच्चा टिकना चाहिए भाई, ये रियलिटी है। लोग बोर हो जाते हैं, ऑडियंस आपकी बोर होगी। मैं आपको कैमरे के इस साइड देख रहा हूँ, व्यूअर्स नहीं समझ रहा हूँ, आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तभी सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस वे में आपको बता रहा हूँ। सो इंगेजमेंट रखिए हमेशा। एंगेजमेंट कैसे रख सकते हैं, देखो उसमें कुछ ऑप्शंस है आपके पास में। एक इन्होंने बोला एंटरटेनमेंट, एक मैं यहाँ पर ऐड करूंगा एनर्जी। जब आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होती है तो सामने वाले इंसान का सुनने का मन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब देना है, मेरे पास में 2 ऑप्शन है, क्या करना है आपको, एंगेजमेंट चाहिए क्या? ठीक है, आ जाएगी एंगेजमेंट। सर सोचते हैं थोड़ा, हाँ सोचते हैं, एंगेजमेंट चाहिए भाई साहब को। अरे ठीक है, इस तरह से अगर मैं वीडियोस बनाने लग गया तो कोई नहीं देखेगा, लोग कहेंगे यार क्यों पका रहे हो, सो जाओगे आप लोग अगर मैंने ज़्यादा गैप्स बीच में डाल दिए तो। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन क्या है, क्या हालत हो चुकी है आप लोगों की, ये रील्स देख करके और ये शॉर्ट्स देख करके क्या हालत है। तो उसको टाइट करना पड़ता है। यानी एक आपको जवाब मिला एनर्जी, दूसरा मिला एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा एक कनेक्शन होना चाहिए। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड अप्रोच, कि आई कैन कनेक्ट विद यू एट द लेवल ऑफ योर फीलिंग, ओ दिस इज व्हाट यू फेल्ट, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड, कि सामने वाला इंसान कहे देख करके आपकी बातें सुन के, और वो कब होगा, जब सच्चाई होगी आपके कंटेंट में। अगर नौटंकी करोगे तो वो कुछ देर तक तो चल सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म में आपका झूठ सामने आ जाएगा। तो जो हो जैसे हो वैसे ही बन के रहना है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो। अच्छा लगा तो तालियां बजा दो। थैंक यू सो मच अमरीश जी यहां पर आने के लिए।